हाय गाइस, देख सकते हैं वेलवेट की पैंट बनाऊंगी और इसके साथ एक बहुत ही सुंदर सा ड्रेस बनाऊंगी। तो ये वेलवेट कपड़ा है जो जिसकी मैं कटिंग करने जा रही हूँ। ड्रेस बनेगी इसके साथ बहुत ही सुंदर। और ये ड्रेस में हमने ये लेस डिजाइन करेंगे नीचे पैंट पे, मोहरी पे और ये नेक पे बहुत ही सुंदर सा लगेगा। पैच है तो ये पैच लगा के डिजाइनिंग करूंगी। नेक पे भी थोड़ी सी ऊपर वाला ही नेक है, टच वाला, तो उसमें भी लेस लगा के डिजाइनिंग करूंगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं सबसे पहले पैंट कटिंग बता देती हूँ आप लोगों को गाइस। तो थोड़ी सी कस्टमर थोड़ी हेल्दी है और ये वेलवेट है। वेलवेट जब हम दोनों एक तरफ रखते हैं तो ये चिपकती है, तो इसका ध्यान रखना होता है कि हमें एक बराबर फैब्रिक लेनी होती है। तो गाइस सबसे पहले पैंट कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे लेते हैं वेस्ट। वेस्ट में लेते हैं चौथाई हिस्सा। तो कस्टमर की यहाँ पे वेस्ट आ रही है 38। उसके बाद हमने इसकी लेंथ चेक करेंगे। लेंथ चेक करने के लिए उसके बाद हमने गाइस यहाँ पे लेंथ लेंगे। लेंथ कस्टमर की आ रही है यहाँ पे 34। 34 में हमने सबसे पहले कर लेंगे नीचे का हिस्सा फोल्ड मार्जिन। और ये गाइस मैं बता दूं तो फुल इलास्टिक वाली है। फुल इलास्टिक वाली के लिए हमने 5 इंच प्लस करते, नीचे मैं 3 इंच प्लस करती हूँ क्योंकि चौड़ा फट्टा फोल्ड होगी। आजकल ट्रेंड में यही है कि चौड़ा फट्टा फोल्ड होती है। तो नीचे मैं करूंगी 3 इंच फोल्ड और ऊपर हमने इलास्टिक के लिए करेंगे 2 इंच फोल्ड, क्योंकि हमारे पास जो इलास्टिक है वो 1.25 इंच की है। तो आपके पास जो इलास्टिक होगी 1.5 या 2 जिस तरह की, उसके अकॉर्डिंग आपने ऊपर वाली फोल्ड का मार्जिन लीजिएगा। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लिए हैं 34 कस्टमर की लेंथ। जितनी भी कस्टमर की लेंथ होगी उसमें सबसे पहले हमने 3 प्लस और 2 प्लस ऊपर मिला के 5 प्लस कर लिए। तो यहाँ से मैं 5 प्लस ले ली हूँ। उसके बाद जो मैं यहाँ चौथाई हिस्सा ली हूँ, फोर्थ हिस्सा जो डिवाइड करी हूँ 9 इंच, ये 9 इंच अपना आ गया यहाँ पे मार्क। 9 इंच में हमने गैदर के लिए, ये अपने ऊपर है, हमने इलास्टिक वाली, अगर फुल इलास्टिक वाली बनाते हैं तो 2.5 से 3 इंच प्लस कर सकते। अगर बेल्ट वाली बनाते हैं तो सिर्फ हमारी जो बेल्ट में आती है प्लेट्स डालते हैं उसके लिए 1 इंच प्लस करते और स्टिचिंग का मार्जिन प्लस करते 2 से 2.5 इंच इसमें प्लस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3 इंच कम से कम गैदर के लिए। तो अपनी जितनी भी आ गई है यहाँ पे उसमें मैं मार्क कर लूंगी। फुल इलास्टिक वाली के लिए मैं कस्टमर के लिए लेती हूँ यहाँ पे 14 इंच आसन। 14 इंच आसन पे मैं यहाँ एंड करूंगी और यहाँ क्रॉच एरिया बनाऊंगी जो मैं 2.5 इंच की लेती हूँ। ये 2.5 इंच। अब यहाँ पे इसकी थाइस देखूंगी, पट देखूंगी कितनी इंच आ रही है। तो 16 इंच आ रही है। क्या हमारा यहाँ पे 16 इंच है? तो ये 15 इंच आ रही है। फिर हमने बैक पार्ट भी प्लस करेंगे। 15 इंच इसका एक्चुअली आ रही है, इसमें हमने बैक पार्ट भी प्लस करेंगे। 16 इंच इसकी 32 इंच में थाइज रेडी करके दूंगी। क्रॉच एरिया को हम इस तरह से घुमाएंगे, ये देखिएगा इस तरह से घुमाएंगे, गुलाई इस तरह आएगी। उसके बाद जो हमारा यहाँ वाला वेस्ट वाला फेस था उसमें प्लस जो मार्जिन लगाए थे ये 12 इंच आ रही है। 12 इंच सेम मैं नीचे लगाऊंगी मार्क। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप पैंट की कटिंग देख सकिएगा। अगर फुल वॉच नहीं करिएगा तो पैंट की फुल कटिंग आप लोगों को नहीं दिख पाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी कपड़ा निकल रही थी जिसको मैं साफ सुथरे से कटिंग कर ली हूँ। 12 इंच यहाँ पे मेरा नीचे आई है। 12 इंच का मैं हाफ निशान करूंगी यहाँ पे, हाफ मार्क करते हुए। उसके बाद हमें कस्टमर की मोहरी देखेंगे कि हमारे पास मोहरी कितनी दी हुई है नीचे फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे आ रही है 11 इंच। जहाँ पे मेरी मार्क आई है हाफ 6 इंच, तो 5.5 मेरी इस तरफ और 5.5 इस तरफ, यानी कि 11 इंच मेरी आ जाएगी। 11 इंच। लेकिन हमें स्टिचिंग का मार्जिन लेना है तो मैं इसमें ना लेकर के बैक प्लस कर लूंगी, क्योंकि 12 इंच तो मेरी पूरी यहाँ पे आ ही रही है तो शेप नहीं बनेगी। इसके लिए मैं 11 इंच ही कटिंग करूंगी। वीडियो अगर समझ ना आए आप लोग गाइस तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और चैनल में नए हैं तुम्हारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। और ये देख सकते हैं स्केल किस तरह से मैं रखती हूँ। ये पैंट वाली स्केल आती है, ये ऐसे थाइज की तरफ से मूवमेंट होती है, ये देखिए। तो ये हमने स्केल का मुंह देख सकते हैं, उस तरफ को घुमा के अपने अपोजिट साइड घुमा के रखेंगे और अपनी तरफ स्केल इस तरह से लूंगी जहां हमारा मार्क आया है।
थाइज से मिलाते हुए, थाइज में बिल्कुल कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे 16 इंच देनी है तैयार करके, तो हमने थोड़ी हल्की नीचे से ही मार्क लेंगे और नीचे से मार्क लेने के बाद ये शेप देख सकते हैं। ये पैंट प्लाजो नहीं है गाइस, थोड़ी सी इसमें ओपन शेप है, नीचे को आ रही है। अगर पैंट बनानी है तो इसी तरह से हमने यहाँ पे नैरो मोहरी करते हुए और स्केल की सहायता से इस तरह से मैं मार्क कर लूंगी। तो नैरो करने के लिए थोड़ी शॉर्ट कर लेते हैं और ये थोड़ी सी ओपन ओपन ही है। अब ऐसे मैं कटिंग कर लूंगी। हमेशा ही हमने जब भी ये फोल्ड करेंगे तो कन्नी का सिरा अपनी तरफ होनी चाहिए और बंद भाग दूसरी तरफ अपोजिट साइड होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे तरफ से जेब वगैरह निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हमने फ्रंट पल्ले की, और शेप देखिए, शेप ये क्रॉच एरिया जो मैं बनाई थी, नीचे से हल्की सी नैरो दी थी लेकिन ओपन है। नैरो प्लाजो के लिए हमने इस तरह से कटिंग करेंगे, जितनी जिसकी होगी 6 से 7 इंच मोहरी हो तो उस तरह से हमारी शेप जाती है। अब सेकेंड पल्ला हमने इस तरह से ही निकालेंगे। यही पल्ले को हमने दूसरे पल्ले पे हमने इसे सीधे सीधे ही लेनी है। सो गाइस देख सकते हैं, ये भी मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद हमने ये सीधे में ही लेंगे, क्योंकि वेलवेट का होता है कि हिस्सा हमने अगर आड़े में लेते हैं पन्ना तो इसमें साइन की फर्क आ जाती है। तो सेम हमने ऐसे ही बराबर रख लेनी है। बराबर रखने के बाद हमने इलास्टिक के लिए यहाँ से ले लूंगी 2.5 इंच प्लस। जो गैदर वाला मार्जिन होगा ना, हम बैक पार्ट में यहाँ पे प्लस करेंगे गाइस, और 2.5 इंच हमने ऊपर में बैक आसन में प्लस करनी है, क्योंकि बैक आसन थोड़ी बड़ी रखनी होती है ताकि बैठने उठने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं, बैक आसन में हमने यहाँ पे प्लस किए हैं 2.5 इंच, और 2.5 इंच पीछे पल्ले में हमने प्लस किए। तो जो हमारा यहाँ का हिस्सा है बैक पार्ट का, हमने शेप इस तरह से लगा लेनी है। निशान मेरी इस तरह जाएगी, यहाँ कोई प्लस नहीं होगा, आसन में प्लस होगी। इसी तरह से 2.5 इंच मेरा यहाँ पे है, ये हमारी बैक पार्ट का प्लस हिस्सा है जो गैदर में जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से डाउन करते हुए 2 इंच, 1.5 इंच, उसके बाद 1 इंच, ऐसे करते हुए हमने यहाँ आकर के 1.5 इंच कर लेनी है, क्योंकि बैक पार्ट हमें प्लस करनी है। पैंट प्लाजो में बैक पार्ट प्लस की जाती है। ये शेप हमारी जा रही है इस तरह से। अब यहाँ से हमें देखनी है कि हमारा 16 इंच का थाइज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हमारी 16 इंच का आराम से बन रही है, और स्टिचिंग का मार्जिन भी है हमारे पास। तो मैं ये हिस्सा पूरा ले लूंगी 2.5 इंच। अब जितनी हमें कस्टमर दी थी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी पट के अकॉर्डिंग, उतनी हमारा मार्जिन है इसमें। तो इस तरह से हमने इसकी बैक पल्ले की भी कटिंग कर लूंगी। ये देख सकते हैं, ये पार्ट ऐसे जाएगी हमारी, इस तरह से जाएगी। अब ये फ्रंट गाइस और ये बैक, दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। और देख सकते हैं बैक हमने जो प्लस किए थे, ये प्लस आपने इस तरह से भी ले सकते हैं। आप इधर ना प्लस करके इधर प्लस कर लीजिए, बात वही बराबर आ जाती है। यहाँ भी हमने ऐसे ही प्लस करते और ऐसे ही मार्जिन निकालते हैं। कई होता है कि आगे की तरफ प्लस करते हैं हाँ, या बैक की तरफ प्लस करते हैं, बात वही बराबर हो जाती है, लेकिन प्लस करना ही पड़ता है बैक के पार्ट के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2.5 इंच, क्योंकि ये समझने वाला पार्ट है। 2.5 इंच हम नहीं लेंगे तो बैठने उठने में दिक्कत होगी, काफी ज्यादा ही दिक्कत होगी, क्योंकि बैक पार्ट जब भी हम बैठते हैं तो नीचे को खिसकती है। तो ये चीज 2.5 इंच प्लस होनी ही चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा दोनों पार्ट जब जोड़ेंगे इक्वल होना चाहिए। ये दोनों पार्ट इक्वल होगी। और फ्रंट हमेशा याद रखनी है कि 14 इंच हमने लेते ही हैं, अगर फुल इलास्टिक वाली हो तो। अगर फुल इलास्टिक वाली कस्टमर ज्यादा लेंथ ज्यादा लंबी हो या फिर हेल्दी हो तो ये आप 14 को 15 भी कर सकते हैं।
तो ये हो गई हमारी पैंट प्लाजो की। साथ में हमने जेब की भी कटिंग बता देते हैं आप लोगों को गाइस, क्योंकि इधर साइड से जो पार्ट निकली है हमने एक चेक करेंगे कि 7 इंच हमारी जेब की चौड़ाई होती है। 7 इंच हमारी जेब की चौड़ाई होती है, तो 7 इंच हमारे पास अवेलेबल है। और 13 इंच में लंबाई लेती हूँ सभी के पॉकेट के लिए, क्योंकि लेडीज लोगों के लिए जो जेब की होती है लंबाई पूरी रखवाती है, ताकि हमारे पास जो मोबाइल होती है बहुत इजीली आ सके। और जब ये मैं 13 इंच की लंबाई लूंगी तो ओपन साइड से मैं लूंगी यहाँ पे 11 इंच। 11 इंच लेने के बाद 13 इंच ज्वाइंट तरफ, 11 इंच ओपन साइड तरफ, उसके बाद हमने इस तरह से इसको मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं ये हमारी जेब की कटिंग हो गई है। जेब सभी की कटिंग हो गई है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नेक्स्ट में मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो दिखाऊंगी, और खूब सारा शेयर करिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।